हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 13 आंकड़ों से परिचय प्रश्नावली 13.2 का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए एक आलेख बनाइए। यहाँ पे सेबों का मूल्य दिया हुआ है। सेब की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और मूल्य 5, 10, 15, 20, 25 दिया हुआ है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और आप इनको ग्राफ में भी बना सकते हैं या फिर वैसे भी आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वह सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वह निर्माण कर लीजिएगा। क्लियर? इस प्रकार से जैसे हम बना रहे हैं वो इसी प्रकार से आप लोग भी जो है वह बनाइएगा। क्लियर? यहाँ पे ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सेबों की संख्या। सेबों की संख्या। क्लियर? यहाँ पे सेबों की संख्या लिख देना है और इस साइड जो है वह मूल्य लिख देना है। मूल्य मूल्य इस तरीका से बना लीजिएगा। हम जो है वो सेब की संख्या पे यहाँ पे जो है वह लिख रहे हैं क्या? तो 0 और ये कहाँ तक है? मूल्य में जो है वह 25 तक गया है। तो हम जो है वह ये 5 का अंतराल ले रहे हैं। 5, 10, 15, 20 और ये हमारा रहा 25 और सेबों की संख्या में 1 से 5 तक है। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 रहा। क्लियर? अब देखिए जब मूल्य जो है वह 5 रुपया था तो सेब की संख्या कितना था? 1 था। तो हम यहाँ पे जब मूल्य 5 रुपया था तो सेब की संख्या 1, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर? ये यहाँ पे आएगा। जब मूल्य ये सेब की संख्या 2 था तो मूल्य कितना था? 10 रुपया था। तो ये जब मूल्य जो है वह 10 रुपया था तो सेब की संख्या यहाँ पे कितना था? तो 2 गो था। क्लियर? जब मूल्य 3 रुपया था तो 15, 4 था तो 20, 5 था तो 25। तो इस प्रकार से ये जब मूल्य 15 रुपया था तो सेब की संख्या हमारा 3 गो था। जब मूल्य 20 रुपया था तो सेब की संख्या 4 गो था। जब मूल्य 25 रुपया था तो सेब की संख्या यहाँ पे 5 था। क्लियर? इस तरीका से अब इनको जो है वो आप क्या करिएगा? तो मिला दीजिएगा। सब ये एक स्ट्रेट लाइन में ही जो है वह बनेगा। कुछ इस प्रकार से ये जो है वह मिला दीजिएगा इनको और ये भी जो है वो आप देखिएगा तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यहाँ पे। आप इनका नाम भी दे सकते हैं। ये हमारा जब मूल्य कितना था? 5 रुपया था तो सेब की संख्या 1। इनका नाम बी दे दीजिए। जब मूल्य 10 रुपया था तो सेब की संख्या 2 था। जब मूल्य 15 रुपया था इनका नाम सी दे दीजिए तो सेब की संख्या 3 गो था। इनका नाम डी दे दीजिए। जब मूल्य 20 रुपया था तो सेब की संख्या 4 गो था और इनका नाम ई दे दीजिए। जब मूल्य जो है वह 25 रुपया था तो सेब की संख्या 5 था। इस तरीका से बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो वेरी सिंपल इनका जो है वह आलेख था। अब देखिए कार द्वारा तय की गई दूरी ये 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर और 7 बजे 80 और 8 बजे 120, 9 बजे 160 है। 40 दूनी 80 और 40, ये जो है 40-40 का अंतराल लिया हुआ है। तो ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका हम दूसरा नंबर यहीं पे बना ही देते हैं। तो इस तरीका से बना लीजिएगा ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ये रहा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ समय घंटों में दिया हुआ है। 6, 7, 8, 9 यहाँ पे हमारा समय दिया हुआ है। 6, 7, 8, 9। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए ना 0 और यहाँ पे ये जो है वो हमारा 6 है। यहाँ पे ये 7 है और ये 8 है और ये हमारा 9 है। समझे? और ये जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? समय घंटों में यहाँ पे लिख दीजिएगा। समय घंटों में, घंटों में। समझे? ये जो है 6 को आप और ऊपर जो है वो ले सकते हैं। 6 को क्या कर सकते हैं? तो और ऊपर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो है वो आप ऊपर जो है वो ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए इसका बीच में हम जो है वो 1 का गैप जो है वो है, इसलिए ये और हल्का ऊपर भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे दूरी दिया हुआ है।
दूरी किलोमीटर में है। कितना है तो 40, 80 और 120 है ना। ये ले लीजिए 40, ये हमारा 80 है और ये 120 और ये 160 है। 40-40 का गैप है। तो देखिए ये हमारा जो है वो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही जो है वो बनेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो देखिए, पहले ये जो है वो हमारा जब 40 था तो ये 6 पे था, जब 80 था तो ये हमारा 7 पे था, जब ये हमारा 120 था तो ये 8 पे चल गया, जब ये 160 था तो ये हमारा 9 पे आ जाएगा। तो इस तरीका से इनको मिला दीजिए। ये नाम दे दीजिए, ये ए नाम दे दीजिए जब हमारा 40 था तो समय 6 घंटा। बी नाम दे दीजिए जब 80 था तो ये 7 घंटा। सी नाम दे दीजिए जब ये 120 था तो ये 8 घंटा। और डी नाम दे दीजिए 116 था तो ये 9 घंटा। समझे। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर का था। 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे जो है वो देखिए 7:30 हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो, नहीं तो आप यहाँ पे भी जो है वो देख के बता सकते हैं। तो 7 बजे ये 80 किलोमीटर गया है, 8 बजे जो है वो 120 किलोमीटर गया है। तो दोनों 1 घंटा में जो है वो कितना किलोमीटर गया है, 40 किलोमीटर। लेकिन हमें जो है वो 7:30 से 8 बजे का रहा है, अर्थात 30 मिनट में। तो इनको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 20 किलोमीटर हो जाएगा। 2 से हम इसीलिए भाग दिए हैं, हम जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो ये 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम 1/2 घंटा निकालेंगे, अर्थात 30/2 60/2 तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट हो जाएगा। कितना होगा, 30 मिनट। 1/2 घंटा में 30 मिनट, अर्थात आधा घंटा में जो है वो, ये आधा घंटा में 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट निकालने के लिए हम दूसरे, इसलिए हम इनमें भाग दिए हैं। तो 20 किलोमीटर आया हुआ है। यहाँ पे ये 20 किलोमीटर लिख दीजिए। आप यहाँ पे भी जो है वो देख सकते हैं, देखिए 7 बजे से 8 बजे जो है वो कितना किलोमीटर गया है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 40-40 का अंतराल है ना, तो 40 किलोमीटर गया है। बट 7 बजे ही कह रहा है, तो 7:30 बजे जाएँगे तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो ये जो है वो यहाँ पे आएगा। तो जब ये हम जो है वो नीचे आएँगे तो ये जो है वो, जब हम ये नीचे आएँगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये 80 और 120 के बीच में ये आ रहा है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100। 100 पे आएगा, तो 80 से 100 में जाने में इनको तो 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा ना, तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय जो है वो क्या था, तो कार को जो है वो 100 किलोमीटर जाएगा तो समय कितना था, ये जो है वो जब 7:30 होता है तब ना ये 100 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे लिख देना है 7:30 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर क्वेश्चन, बी हमारा कंप्लीट हो गया। सी नंबर, जमा धन पर वार्षिक ब्याज। जमा धन जो है वो 1000 रुपया जमा करता है, तो इनका वार्षिक ब्याज जो है वो, साधारण ब्याज जो है वो 80 रुपया लगता है। जब 2000 करता है तो 160 रुपया, 3000 करता है 240, 4000 करता है 320, 5000 करता है तो ये हमारा 400 रुपया ब्याज लगता है। तो इनका जो है वो हमें पहले जो है वो क्या, आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, ये हमें जो है वो बताना है। तो चलिए हम इनको यहाँ पे ये आलेख को बनाते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। सी नंबर पार्ट था ना, तो सी नंबर जो है वो नाम दे दीजिए। ये हो गया और इधर जो है वो हम खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। समझे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज रुपया में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं, या फिर आप इधर भी ले सकते हैं, कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो है वो यहीं पे जो है वो ले लेते हैं। साधारण ब्याज रुपया में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए साधारण ब्याज, ब्याज रुपया में। ठीक है। तो ये हमारा कितना 80, 160, ये जो है वो हमारा 80-80 का अंतराल है। मान के चलिए ये 80 है, ये 160 है, 8 3 24, 240 होगा, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। और ये 8 चौक 32, 8 पंच 40 और 8 6 48, 480 हो जाएगा। और इधर जमा ये जो है वो जमा धन है, तो ये आप इधर लिख दीजिए जमा धन। वो भी किस में है, तो रुपया में है, रुपया में। इस प्रकार से इधर जो है वो खींच दीजिए, ये इधर खींच दीजिए। तो ये हमारा जमा धन कितना है, 1000, 2000, 3000, 4000 है।
तो हम यहाँ पे जो है वो 1000 का अंतराल लेते हैं। 1000, ये 2000 है, और ये हमारा कितना है तो 3000 है, और ये हमारा 4000 है, और ये हमारा 5000 है। क्लियर? अब देखिए, जब 1000 रुपया तो 80 रुपया ब्याज देता है, तो 1000 का ये 80 रुपया ब्याज ये हमारा यहाँ पे आएगा, समझे? 1000 का 80 रुपया, 2000 का 160 है, तो 2000 का ये 160 ये ऊपर जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, समझे? ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब 3000 ब्याज देता है तो 240, 3000 का 240 रुपया ब्याज देता है। तो ये भाई साहब हमारा जो है वो 240 है ना। आप इनको स्केल के हेल्प से भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, समझे? ये यहाँ पे आएगा। जब 4000 ब्याज देगा तो ये 4000 में कितना देता है? 320 रुपया देता है। तो 4000 में 320 रुपया, तो ये हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, समझे? ये और यहाँ पे ये 4000 में 320 रुपया देता है, तो 320 ये है ना, ये यहाँ पे आएगा ना, इस प्रकार से आएगा ना, वो उतना दूर नहीं जाएगा ना। तो ये हमारा ये होगा, समझे? ये हमारा हो जाएगा, ना कि ये होगा। और 5000 देता है तो 400 रुपया, 400 रुपया के लिए ये 5000, 400 रुपया का 5000 ब्याज भुगतान करता है। तो ये हमारा यहाँ पे चल जाएगा। क्या ये जो है वह, अब चलिए इन सभी जो है वो बिंदु को हम मिला देंगे। ये सभी बिंदु को जो है वो आप ग्राफ में मिलाने जाइएगा ना, तो सब जो है वह देखिए, ये जो है वो ग्राफ में मिलाने जाइएगा ना, तो ये बिंदु हमारा ये यहाँ पे आएगा, समझे? और ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, नाम दे दीजिए ए। जब हमारा 80 रुपया ब्याज था तो जमा राशि कितना था? 1000। जब 160 रुपया ब्याज था तो जमा राशि 2000 था। जब 240 रुपया ब्याज था तो जमा राशि 3000 था। और जब हमारा 320 रुपया ब्याज था, जमा राशि 4000 रुपया था। और जब 400 रुपया ब्याज था, जमा राशि हमारा 5000 था। क्लियर? ये जो है वो लिख दीजिएगा, ए बी सी डी और ये ई नाम दे दीजिए। अब हम सब प्रश्न का जो है वो उत्तर देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो प्रश्न जो है वो हमारा क्या कहता है, तो प्रश्न जो जैसे कहते जाएगा उस हिसाब से हम इनको सॉल्व जो है वो करते जाएंगे, है कि नहीं है? तो कहता है क्या आलेख मूल बिंदु से जाता है? देखिए, ये हमारा जो है वो मूल बिंदु होता है, ये जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे हाँ, ये जो है वो मूल बिंदु से जाता है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है, बस सिंपल है। आलेख से 2500 रुपया का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। 2500 रुपया, तो 2000 और 3000 के बीच में 2500 आएगा। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे, ये जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो है वो जाने के बाद ये हमारा जो है वो नीचे हम जो है वो बढ़ेंगे, ये यहाँ पे आएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 160 और 240 के बीच हो जाएगा। 160 और 240 के बीच, तो 160 240 के बीच में ये 200 आएगा, समझे? तो ये हमारा 200 रुपया हो जाएगा। आप ये देख लीजिए ना, ये 2500 करा ना, तो 2000 3000 के बीच में आएगा। तो इस दोनों को जो है वो हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 160 और 240 है। 0 6 4 10 के 0 2 3 1 4, 400 हो गया। 2 से भाग दे देंगे तो ये 200 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये आप 200 कैसे निकाले हैं? तो हमारा 2500 रुपया का रहा था, तो ये दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे तो 3 2, जब हम 5000 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है? 2500। तो 2500 रुपया का ये 200 रुपया ही जो है वो ब्याज होगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए जो है वो कितना धनराशि उनको जो है वो जमा करना होगा। 280 रुपया यहाँ पे हम जो है वो ब्याज देंगे, तो कितना धनराशि हमें जमा करना पड़ेगा? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा जो है वो कितना होगा, तो देखिए 280 रुपया है ना, तो 280 रुपया इस दोनों के बीच में आता है। देखिए इसका और इसके बीच में कितना जो है वो गैप है, बताइए। 280 में हम जो है वो यहाँ पे 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 280 में ये 240 में 40 जोड़ देंगे तो हमारा 280 रुपया हो जाएगा। तो और इस दोनों के बीच का गैप कितना है? 80 रुपया है। 80 में 2 से भाग दे रहे हैं, तब ना 40 रुपया ये जो है वो हमारा आएगा ना।
80 में 2 से भाग देंगे तब ना 40 रुपया आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया 3000 4000 के बीच में सबसे अच्छा आसान जो है ना 280 रुपया का है 3000 देखिए। ये हमारा 3000 ये 3000 है और 4000 के बीच में जो है वो 280 रुपया आएगा। तो 3000 के लिए हमारा ये 320 3000 के लिए 240 और ये 320 रुपया, तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे आएगा। ये हमारा यहाँ पे 280 रुपया जो है वो ब्याज देगा। जब ये हमारा आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे ये आएगा, समझे? ये यहाँ पे आएगा अर्थात उनको 3500 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे 3500 रुपया लिख देना है, बस आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। इनका हमें आलेख खींचना है। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया हुआ है और परिमाप यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो वर्ग की भुजा 2 है तो परिमाप 8 है, जब 3 है तो परिमाप 12, 3.5 है तो 14 और 5 है तो 20, 6 है तो 24 है। तो यहाँ पे इनको हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। और चलिए हम जो है ना इनको हल कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे इस तरीका से ग्राफ जो है वो बना लेना है, समझे? इस तरीका से यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा हम यहाँ पे ले रहे हैं, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। और हम यहाँ पे ले रहे हैं परिमाप सेंटीमीटर में है। इस साइड हम जो है वो परिमाप ले लेंगे, परिमाप, परिमाप वो भी हमारा सेंटीमीटर में। आप इनको ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। वर्ग की भुजा कितना है? 2 3 3.5 6 है ना। तो हम जो है वो यहाँ पे एक से जो है वो अंतराल जो है वो हम लेते हैं। देखिए हमारा ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7। और परिमाप कितना है? तो 8 12 14 20 24 है। तो हम जो है ना 4 के टेबल में ये जो है वो हमारा ये भी आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। और ये जो है वो 12 14 के बीच ये जो है वो 12 और 15 के बीच में 14 आएगा। तो हम जो है वो 16 के बीच में आएगा। तो हम जो है वो इनका भी ले लेते हैं, 4 4 का अंतराल हम इधर ले लेते हैं परिमाप में। ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा 4 और ये 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24 और 4 सत्ते 28, 24 तक है। 28 हम जो है वो ले लिए, मैक्सिमम जो है वो ले लिए हैं। अब देखिए जब भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना है? 8 है। तो जब भुजा 2 है तो परिमाप हमारा 8 कहाँ पे जाएगा? ये 2 है तो परिमाप हमारा ये यहाँ पे आएगा, समझे? ये इनको हम सर्कल बना दीजिए। क्लियर? और देखिए इनका नाम भी जो है वो दे सकते हैं। जब भुजा 2 है तो परिमाप हमारा 8 हो जाएगा। और देखिए जब भुजा 3 है तो परिमाप 12 हो जा रहा है। तो हम जो है वो 3 और 12 पे जो है वो जाएँगे। तो देखिए 3 हमारा तो यहाँ पे है और 12 कहाँ पे है? तो 12 हमारा ये यहाँ पे है। तो ये कहीं न कहीं ये यहाँ पे आएगा। अथी पे बनाइए ना ग्राफ में तो बिल्कुल सही से बनेगा। ये बी नाम दे दीजिए, ये 3 12 है। अब सी में जो है वो क्या कर रहा है? जब भुजा 3.5 है तो परिमाप 14 जा रहा है। 3.5 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा और ये 14 12 और 16 के बीच में 14 आएगा। कहीं न कहीं ये हमारा ये भाई साहब जो है वो ये यहाँ पे आएगा। इनका नाम दे दीजिए सी। जब भुजा 3.5 है तो परिमाप 14 आ रहा है। क्लियर? सी। और जो है वो जब भुजा 5 है तो परिमाप 20 जा रहा है। जब भुजा 5 है तो परिमाप 20 जा रहा है। 5 और ये 20 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इनका नाम जो है वो डी दे दीजिए। जब भुजा 5 है तो परिमाप 20 है। अब देखिए जब 6 है तो 24 है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6 है 24, 24 ये हमारा यहाँ पे है ना। तो ये यहाँ पे आएगा हमारा। जब भुजा कितना है तो 6 है तो ये 24 आ रहा है। इनका नाम ई दे दीजिए। क्लियर? इस तरीका से।
अब देखिए इस सब को जो है वह मिलान कर दीजिए, ये सब को आप मिलान करिएगा ना, सब जो है वो हमारा ओरिजिन से ये पास होते हुए जाएगा। ये एक सीधा लाइन बनेगा, ग्राफ में जब आप बनाने जाइएगा ना तो ये सीधा लाइन देखिए ना, ये हर एक बिंदु जो है वो ये जो है हम ये स्ट्रेट लाइन बनाए हैं, तो ये आया हुआ है, सब हर एक बिंदु है ना। तो अब जो है वो कहता है क्या यह रैखिक आलेख है, रैखिक मतलब ये जो है वो सीधा अर्थात ओरिजिन से जाता हुआ है, तो बिल्कुल ओरिजिन से जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ यह एक रैखिक ग्राफ है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको सिर्फ हाँ यह एक रैखिक रैखिक ग्राफ है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, दूसरा में कहता है वर्ग की भुजा दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या एक रैखिक आलेख है, ये भी आपको बताना है। तो इनका हम दूसरा नंबर को यहाँ पे बना लेते हैं, 2 नंबर है ना, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले जो है वो ये इस तरीका से ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर, थोड़ा लंबा ही खींचिए ताकि आगे काम आएगा। काम कहने का सेंस ये हो गया, अगर जो है वो घटेगा, घट नहीं सकता है, बढ़वे करेगा घट नहीं सकता है। ये इस तरीका से खींच दीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है तो वाई एक्सिस है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और वर्ग की भुजा, हम इस साइड जो है वो क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ये हमारा क्षेत्रफल इस साइड दर्शाएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्लियर। ये हमारा क्षेत्रफल दर्शाएगा, इधर इधर वर्ग की भुजा सेमी में, वर्ग की भुजा सेमी में, सेंटीमीटर में, सेमी मतलब हो गया सेंटीमीटर में, है कि ना है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या देखना है, देखिए वर्ग की भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 4 है, 3 है तो 9, 4 है 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 2 3 4 5 है, 6 है, हम जो है एक एक का अंतराल ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्षेत्रफल में जो है वो 4 9 16 25 36 है, तो हम जो है ना यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 4 9 16 25 और 36 दिया हुआ है ना, तो 4 का ले लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हाँ चलिए 4 4 का भी अंतराल ले सकते हैं, 5 5 का भी अंतराल आप जो है वो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है कि ना है। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 का ही अंतराल ले लेते हैं, किसका अंतराल ले लेते हैं तो 4 4 का अंतराल ले लेते हैं। यहाँ पे ये 4, ये 8 और ये 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और ये जो है वो 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, ये टॉप तक जाएगा। अब देखिए जब क्षेत्रफल 2 था तो जब वर्ग की भुजा 2 था तो क्षेत्रफल 4 आया हुआ है, तो देखिए जब यहाँ पे 2 था तो क्षेत्रफल ये 4, ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आएगा, क्लियर। और देखिए और यहाँ पे क्या है, जब क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर तो भुजा 9 है, जब ये 3 है तो 8 जो है वो 8 से ही हल्का ऊपर होगा 9, या 8 से ये इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, तो 8 से ही हल्का ये ऊपर जाएगा 9, यहाँ पे ये आएगा हमारा, समझे। जब क्षेत्रफल 3 है, भुजा ये क्षेत्रफल जब वर्ग की भुजा 3 है तो 9 हो जाएगा, इनका नाम बी दे दीजिए, इनका नाम ए रख दीजिए। जब क्षेत्रफल जो है वो हमारा कितना 2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 आया हुआ है, 2,4। और आगे देखिए जब यहाँ पे 4 था तो ये 16 हो गया, 4 16, 4 4 4 4 16, 4 और ये 16, ये हमारा कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आएगा 4 16, सी नाम दे दीजिए। और देखिए 5 25 दिया हुआ है, 5 25, 24 का हल्का ऊपर होगा 25, ये जो है वो 24 का हल्का ऊपर, ये हमारा रहा 25, इनका नाम जो है वो हम सी के बाद डी रख देते हैं, 5 25, क्लियर। और देखिए 6 36 दिया हुआ है,
636 ये एकदम टॉप में जाएगा। 636 ये यहाँ पे आएगा। हम ले लेते हैं, ये यहाँ पे आएगा, ABCD नाम दे देते हैं, 636 है। देखिए इनका अगर आप कैसे बना है, इनको इनसे जो है वो मिलाइए, तो देखिए फिर इनको इनसे मिलाइए, इस तरीक़ा से मिलाइए, फिर इनको हम जो है वह मिलाने जाएँगे तो ये हमारा मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ग्राफ में भी बनाइएगा ना तो ये टेढ़ा ही जो है वो बनेगा। ये इस प्रकार से इनको मिलाइए। अब देखिए ये जो हम मिलाए हैं ये ओरिजिन से जाएगा, इनको जब आगे भी मिलाएँगे तो ये ओरिजिन से जाएगा, कभी जो है वो ये ओरिजिन से नहीं जाएगा। जब ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, ये कह रहा है ना, क्या यह आलेख, ये यह जो है वो रैखिक आलेख है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह एक रैखिक आलेख नहीं है, रैखिक आलेख नहीं है। तो देखिए ये जो है वो हमारा रैखिक ग्राफ नहीं है। इस तरीक़ा से हमारा प्रश्नावली जो है वो 13.2 भी जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो बहुत सारा तैयारी करवा दी है। आप लोग जो है वो एकदम जो है वो टेंशन मुक्त होकर एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, जब आप एग्ज़ाम देकर आएँगे तो आप लोगों के लिए क्लास 9th का भी जो है वो यहाँ पे व्यवस्था कर दिया जाएगा। व्यवस्था कहने का सेंस ये कि यहाँ पे 9th का भी क्लास चलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे आपको हम 8th में पढ़ाए हैं, उसी प्रकार 9th में भी पढ़ाएँगे, 10th में भी पढ़ाएँगे, 11th में भी, 12 में भी जो है हुआ। अगर आप आगे जाके जो है अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहिएगा तो यहाँ पे वो भी व्यवस्था है, ठीक है? तो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी पढ़ना है इस चैनल से, ठीक है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।